हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के कुछ कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस का नोट्स बना रहे हैं। इससे पहले के नोट्स हमारे पीछे के वीडियो में पड़े हुए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं उसके कि हमने उसमें अकबर के बारे में बताया था, तो यहाँ से अकबर के जहाँ से हमने टॉपिक छोड़ा था वहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही। अकबर के दीवान दीवान राजा टोडामल ने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से तानसेन, बीरबल, टोडरमल आदि प्रमुख थे। मान सब्दारी प्रथा एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर के बाद अकबर के दरबार में अबुस्माद, दसवंत एवं बसवान प्रमुख चित्रकार थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। इसके आगे देखते हैं कि जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। इसके आगे देखते हैं क्या है कि उसने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसने झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर निबंध लगा दिया। औरंगजेब ने अपना अधिकतर समय दक्षिण भारत को जीतने में लगा दिया, जो उसके लिए नासूर साबित हुआ। औरंगजेब को मृत्यु के बाद दौलताबाद के निकट दफना दिया गया। उसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके आगे देखते हैं कि उत्तर मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल शासक आए थे वे सामान्यतः अयोग्य थे। बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहा जाता था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी के शासनकाल में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था। मोहम्मद शाह रंगीला नाम से विख्यात था। मोहम्मद शाह द्वितीय ने उर्दू भाषा एवं संगीत को प्रोत्साहित किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर 1764 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा था, परंतु पराजित हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय आदिल शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1761 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई। अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने इंग्लैंड भेजा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जाफर ने 1857 में विद्रोह का क्रांति केंद्रीय नेतृत्व किया। विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को उसकी पत्नी जीनत महल के साथ बर्मा की रंगून स्थित मंडेला जेल में रखा गया। उसकी मृत्यु वहीं हुई एवं उसका मकबरा रंगून में ही स्थित है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह का शासनकाल जो था 1707 से 1722 ईस्वी तक, जहांदारा का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी, फ़र्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर 1754 से 1759 ईस्वी और शाह आलम 1759 से 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय
1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857 ईस्वी। इसके आगे देखते हैं कि मराठा साम्राज्य, मराठा शक्ति का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में हुआ, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट स्थित सिनवेर के किले में हुआ था। इसके आगे देखते हैं कि शिवाजी 1627 ईस्वी से 1680 के ईस्वी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी सामर्थ्य रामदास थे। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण के किले को जीता। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफजल खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया। उनका राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने करवाया गया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 ईस्वी में कर्नाटक का अभियान था। उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी ने शासन कार्यों में सहयोग के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद गठित की, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था। अष्टप्रधान मंत्रियों के बारे में देख लेते हैं कि पहले जो थे पेशवा थे, प्रधानमंत्री थे। मजूमदार जो थे यानी अमात्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस सामान्य पत्र व्यवहार, वाकायनवीस जो थे ये सूचना गुप्तचर विभाग का प्रधान था। सर ए नौबत सेनापति जो थे सैन्य गतिविधियों का प्रबंधन करते थे। पंडित राव धर्म मतदान के मामलों का प्रधान थे। न्यायाधीश न्याय विभाग हिंदू कानून पर आधारित था। बालाजी विश्वनाथ मराठों के प्रथम देव थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मुगलों से एक संधि की, जिसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बाजीराव प्रथम के समय मराठों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। उसे हिंदू पदशाही का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय भी दिया जाता है। बाजीराव ने नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पेशवा के पद को पैतृक बनाया। बाजीराव के समय ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 14 जनवरी 1716 ईस्वी में हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफ़गानी सेना विजयी रही। बाजीराव द्वितीय मराठों का अंतिम पेशवा था। 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पेशवा पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर निर्वासित कर दिया, जहां 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।